अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका प्लेटलेट्स, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये आपके नॉन न्यूक्लिएटेड स्मॉल सेल्स हैं जो कि आपके ब्लड का पार्ट है। अब इनका जो होता है स्मॉल शेप होती है, इरेगुलर होते हैं, किसी भी शेप के हो सकते हैं, डिस्क लाइक भी होते हैं, ओवल शेप के भी होते हैं, राउंड भी हो सकते हैं। साइज की बात करें तो इसका 2 to 4 माइक्रोन्स डायामीटर जो है होता है। काउंट अगर हम देखें तो 1,50,000 से लेकर 3 लाख तक इनका पर MM³ इनकी काउंट होती है नॉर्मल ब्लड में। लाइफ है वो 4 to 9 डेज होता है। अच्छा, अब ये जो स्मॉल इनमें स्मॉल भी आते हैं प्लेटलेट्स, जिन्हें हम यंग प्लेटलेट्स बोलते हैं, और लार्ज जो प्लेटलेट्स होते हैं वो आपके ओल्ड प्लेटलेट्स होते हैं। इनमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं? इनमें आपकी प्रोटीन्स भी होती हैं, लिपिड्स होती हैं, फॉस्फोलिपिड्स होती हैं, एरेकिडोनिक एसिड भी होता है। अच्छा, अब इनके देख लेते हैं मेन फंक्शन कौन कौन से। जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ना प्लेटलेट्स का वो है हीमोस्टैसिस में। हीमोस्टैसिस का मतलब है ब्लड को रोकने में। अगर कोई आपका कोई वूंड हो जाता है या कोई कुछ हो जाता है तो उसमें आपके ब्लड को क्लॉट करने के लिए यही प्लेटलेट रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या करते हैं? सबसे पहले प्रोसेस पहले स्टेप में आपकी प्लेटलेट एडहेशन होती है, प्लेटलेट को डेवलप होता है, देन आपकी क्लॉटिंग ब्लड की जाती है, प्लेटलेट एग्रीगेशन यानी कि प्लेटलेट एक जगह हो जाती हैं, एक्शन होता है, ठीक है। और इन्हीं के दरमियान में आके आपका फाइब्रिन नेटवर्क भी बेसिकली आ जाता है, और ये दोनों मिलके आपका प्लेटलेट प्लग बना लेते हैं और आपके जो ब्लड है उसे ऊजिंग आउट से प्रिवेंट कर देते हैं। अदर फंक्शंस अगर प्लेटलेट्स के देखें तो इसका क्या है, वेस्कुलर इंटेग्रिटी को मेंटेन रखता है, जो इंटरनल वियर एंड टीयर होते हैं उन्हें मेंटेन करता है। और ये ज़्यादातर क्या करते हैं, एडहेयर कर जाते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन से, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। ये ग्लाइकोप्रोटीन भी प्रोवाइड करते हैं और कोलेजन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और कुछ जो है स्लाइटली तौर पे ना ये फेगोसाइटिक एक्टिविटी भी करते हैं। आपको कब प्लेटलेट्स लगवाने की जरूरत पड़ सकती है? जब आपका प्लेटलेट काउंट हो जाए कम, ठीक है, आपको कोई ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाए, कोई सर्जिकल प्रोसीजर है उसके दौरान या उसके बाद आपको प्लेटलेट्स लगवाने की जरूरत पड़ सकती है। आपका प्लेटलेट काउंट कम हो जाए, लेस देन 40,000 हो जाए, देन आपको जरूरत पड़ सकती है। कोई प्लेटलेट डिसफंक्शनिंग हो गई, कोई एक्यूट डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो जाए, उस केस में भी कर सकते हैं। एज वेल एज ए प्लास्टिक एनीमिया के केस में आप लगाते हैं और कार्डिक बाईपास के केस में भी लगाते हैं, ठीक है। तो सारी वो कंडीशन है जिनमें आपको प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। ये जो प्लेटलेट्स ना किस तरह से ये क्लॉटिंग करवा रही हैं वो अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अब ये एक आपका टेबल है जिसमें आपको इन ये जितने भी सेल्स हैं उनके फंक्शंस, उनका साइज रेंज और उनकी अपीयरेंस कैसी है सब बताया हुआ है। तो ये टोटल इस जो अभी तक हमने पढ़ा उसको समराइज किया हुआ है। अब आ जाता है आपका ब्लड कोगुलेशन, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी जो बॉडी है वो किस तरह से स्टॉप करती है या ब्लड को निकलने से, या फिर आपका जो हीमोस्टेसिस का प्रोसेस है उसे करवाती है। तो बेसिकली कोगुलेशन क्या होता है? कोगुलेशन के लिए दूसरा वर्ड यूज करते हैं क्लॉटिंग का, ठीक है। इसमें आपकी जो प्लाज्मा फिब्रिनोजन है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होती है। प्लाज्मा फिब्रिनोजन बेसिकली किस फॉर्म में होती हैं? वो सॉल्युबल फॉर्म में होती हैं, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व फॉर्म में होती हैं। उन्हें कन्वर्ट किया जाता है अनडिजोल्व फॉर्म में, ठीक है, इनसॉल्युबल फॉर्म में, जो कि है फाइब्रिन। और फिर आपके ये जो फाइब्रिन नेटवर्क है प्लेटलेट्स के साथ मिलकर उस जगह पे जाकर अटैच हो जाता है और आपका जो ब्लड है वो निकलना बंद हो जाता है। इसके 3 स्टेप्स हैं इस ब्लड कोगुलेशन के प्रोसेस के। सबसे पहले क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टिंग प्रिंसिपल। अब इसमें ना 2 पाथवे फॉलो होते हैं कि आपको एक्सटर्नल इंजरी है या इंटरनल इंजरी है।
दोनों के लिए अलग पाथवे होगा और दोनों जो है ना एक कॉमन चीज बनाते हैं, ठीक है, दोनों का काम एक ही चीज बनाना है लेकिन अलग अलग तरीके से। तो सब किया ये जाता है कि आपके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली आपकी ये जो फैक्टर्स हैं उन्हें एक्टिवेट किया जाता है। सेकेंड स्टेप में आपकी फॉर्मेशन होती है थ्रोम्बिन की। फिर ये जो थ्रोम्बिन आता है ये बेसिकली फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। अब हम देख लेते हैं कि आपके जो टू मैकेनिज्म हमने कहा कि एक्सट्रिंसिक पाथवे है और इंट्रिंसिक पाथवे है, उसमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ना आपको फैक्टर्स के नाम दिए हुए हैं जो कि 1 से 13 तक है, ठीक है। इनकी हाफ लाइफ भी आगे मेंशन है जिसमें आपका फिब्रिनोजिन आता है, प्रोथ्रोम्बिन आता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन आता है, कैल्शियम फैक्टर है, लेबाइल फैक्टर है, अननोन फैक्टर है, स्टेबल फैक्टर है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है, क्रिसमस फैक्टर है, स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर है, फिर हैगमैन फैक्टर है, फिर फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। अब ये जितने भी फैक्टर्स हैं इनके जो नंबर दिया गया है ना वो स्पेसिफिक है, ठीक है, वो वही रहेगा। यानी कि अगर 10 नंबर पे स्टुअर्ट है तो 10 पे स्टुअर्ट ही रहेगा, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अब ये जो है कुछ जो है आपके लिवर में बनते हैं, कुछ आपके जो है पोटेशियम डिपेंडेंट होते हैं, विटामिन के डिपेंडेंट होते हैं। अब वो भी आपके मेंशन्ड है कि कौन सा किस तरह से फॉर्मुलेट किया जाता है। देन अब हम देख लेते हैं इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे का मतलब है कि आपकी बॉडी में कोई वियर एंड टियर हुआ इनसाइड से, ठीक है, और आपका सिस्टम अब क्या करने लगा है, अब आपका सिस्टम चाह रहा है कि आपका क्लॉटिंग का प्रोसेस किया जाए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा फैक्टर एक्टिवेट होता है, सबसे पहले फैक्टर जो है आपका फैक्टर 12A एक्टिवेट होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है फैक्टर 12A में, ठीक है। फैक्टर 12 किस में कन्वर्ट होता है, फैक्टर 12A में। फैक्टर 12A आपका जो फैक्टर 11 है उसे फैक्टर 11A में कन्वर्ट करता है और फिर फैक्टर 11A आपका जो फैक्टर 9 है उसे 9A में कन्वर्ट करता है। 9A जैसे ही बनेगा तो आपका साथ ही क्या होगा कि वो जो फैक्टर 10 है वो 10A में कन्वर्ट हो जाएगा और 10A जब बन गया 10A ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए। तो बेसिक हमें क्या बनाना होता है, फैक्टर 10A, ठीक है। तो 10A बन गया तो आपका प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन में। ये पाथवे था आपके इंट्रिंसिक पाथवे। अब देख लेते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे, यानी कि कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई एक्सटर्नल इंजरी है तो सबसे पहले आपका क्या रिलीज होता है, सबसे पहले आपका टिश्यू ट्रोमा फैक्टर रिलीज होता है, ठीक है, ट्रोमा फैक्टर रिलीज होता है। अब उसमें क्या होता है, उसमें आपका फैक्टर 7A जो होता है बेसिकली फैक्टर 7 जो होता है 7A में कन्वर्ट होता है। फैक्टर 7A जो होता है वो फैक्टर 10 को कन्वर्ट कर देता है फैक्टर 10A में, ठीक है। यानी कि ये सिंपल चल रहा है, सिर्फ इसमें 7 का रोल है और 10 का रोल है, ठीक है। और फिर आपका थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा और थ्रोम्बिन बेसिकली कन्वर्जन करता है फिब्रिनोजिन की इनटू फिब्रिन, इस बीच में आपका जो होता है फैक्टर 13 भी रोल प्ले कर रहा होता है। अच्छा, ये जो है आपका जब आपका फिब्रिन कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद ये जो फिब्रिन है ये ना क्या करता है, मैश मैश बना लेता है, जिसे मैश जैसे छन्नी नहीं होती उसमें सुराख होते हैं और जो आपकी जो सुराख वाला एरिया है ना उधर समझ लें प्लेटलेट्स आके अटैच हो जाते हैं और वो जो छन्नी बना रहा है ना, वो जो मैश बना रहा है वो बेसिकली कौन बनाता है, ये फिब्रिन बनाता है, ठीक है। आप ऐसे समझ लें कि ये आपका बेसिकली ये आपका फाइब्रिन है, ये फाइब्रिन इस तरह से अरेंज हो जाता है, ठीक है, अरेंज होता है और देन आपका जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स आपके फिर आके इनके मिड में आकर यूं को स्टे कर देते हैं, ठीक है। ये प्लेटलेट्स अरेंज हो जाते हैं और फिर प्लेट इनके एग्रीगेशन से क्या होता है, ब्लड को स्टॉप कर दिया जाता है। इसी तरह ये आपका प्रोसेस होता है बॉडी में।
अच्छा, उसके बाद है फैक्टर प्रिवेंटिंग कोगुलेशन। कौन से एक्टर ऐसे फैक्टर हैं जो कोगुलेशन को प्रिवेंट करते हैं? अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड वेटेबल सर्फेसिस, वेटेबल सर्फेसिस के साथ कॉन्टैक्ट प्रिवेंट किया, कैल्शियम आयन को रिमूव कर दिया, प्रेसिपिटेशन ऑफ फिब्रिनोजिन करवा दी, एडिशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ बियोलॉजिकल ओरिजिन लाइक प्रोटामीन, पेप्टोन्स, हेपरिन, ये जो हेरोडीन्स हैं, ये सारे के ये एंटीकोगुलेंट्स हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो प्रिवेंशन हो जाएगी कोगुलेशन की। अदर सब्सटेंस लाइक सोडियम सिट्रेट, ये भी आपकी कोगुलेशन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्टर वो हैं जिनको करने से आपकी कोगुलेशन नहीं होगी। अब कौन से फैक्टर्स हैं जिनको इंक्रीज करने से आपकी कोगुलेशन इंक्रीज होती है? वार्मथ, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, कॉन्टैक्ट किया वाटर से और वेटेबल सब्सटेंसेस से, फिर उसके बाद आपकी अगर फॉरेन बॉडीज करें, ठीक है, एडिशन ऑफ थ्रोम्बिन कर दें या कैल्शियम क्लोराइड कर दें, ठीक है, इन विवो या इन विट्रो, तो आपकी कोगुलेशन क्या हो जाती है? इनहेंस हो जाती है। तो कुछ लोगों में अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा कि विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है सर्टेन फैक्टर्स की फॉर्मेशन में, इसीलिए विटामिन के की डेफिशिएंसी भी आपकी क्या लीड करती है? आपकी ब्लीडिंग डिसऑर्डर को लीड करती है। ठीक है, तो अक्सर जब भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही होती तो हम विटामिन के भी लगाते हैं। ठीक है, वो बेसिकली फैक्टर्स की फॉर्मेशन करवाता है और आपकी जो जो आपका ये प्रोसेस होता है कोगुलेशन का, उसको इंक्रीज कराता है।